सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विश्वनाथ। मैं स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं वो कंप्लीट रोड मैप, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी क्लास शुरू करने से पहले उसकी जानकारी लेना, कोई भी क्लास शुरू करने से पहले उसको बारे में जानना कि भैया इसके में क्या है, इसमें क्या करना है, कैसे करना है, वो सब आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं। बहुत ही डिटेल में बात करेंगे कि जो अगर मैथ सब्जेक्ट है जिसमें क्या पता बहुत सारे लोग होंगे जिनके 9th में अच्छे नंबर नहीं आए होंगे मैथ्स में, दे हैवंट स्कोर्ड दैट मच, जिन्होंने भाई साहब कि मान लो तुम्हारे अगर 50 नंबर आए, 40 नंबर आए, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनके 70 नंबर आए, कुछ 60 वाले भी होंगे, सब रेंज के यहाँ लोग बैठे होंगे। अब वहां से तुम्हें अपना वो फॉर्म लाना है जिसमें तुम 75, 71, 70 में स्कोर करने लग जाओ आउट ऑफ 80। कुछ लोग तो चाहते होंगे 80 और 80 एज वेल। मैथ्स में रहना आसान होती है बात। अब सुनो क्या करना है। मैथ्स क्लास 10th में, जैसे ही तुमको बताया, तुम 9 से निकल के आए हो, 9 का सिलेबस बहुत बढ़ चुका है, 15 चैप्टर हो चुके हैं, बच गए तुम, कॉन्ग्रेचुलेशन। बट आप 9 का सिलेबस बहुत ज्यादा हो चुका है। अब एक चीज बताता हूँ, अब तुम्हारे पिछले साल मैथ्स में थे 12 चैप्टर, आज की इस क्लास में, इस 10th क्लास में 14 चैप्टर के साथ तुम लोग डील करने वाले हो। और ऐसा कोई बात नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ चीजें हैं, ये बहुत आसान चीजें, कैसे फॉलो करनी है हर चीज। तो जैसे कि तुमको बताओ, फर्स्ट मैं तुमको बता दूं, प्लीज परचेज दिस बुक, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इस बुक को कभी मत सोचना कि छोड़ दूंगा मैं तो काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। दिस बुक इज द बेसिक सेट, बेसिक है ये तो सब लेंगे। क्या बोलते हैं इस बुक को? इस बुक को बोलते हैं एनसीईआरटी, क्लास 10th मैथ्स की एनसीईआरटी। आपके पास अगर नया है तो मैं तो आई विल सजेस्ट कि आप नया वर्जन लो, जो कि ये इसमें रेशनलाइज कंटेंट वाला है। आप ऐसे जाके देख सकते हो अपने यहाँ पर, इसको रीराइट करा गया है, ये आपका रेशनलाइज कंटेंट वाला है, ठीक है। अब ये रेशनलाइज कंटेंट है तो इसको आई विल सजेस्ट, अगर आपके पास पुरानी वाली है जैसे कि ये है, तो साइज कंपेरिजन अगर आप कर लो तो ये आपकी नई वाली है, ये आपकी पुरानी वाली है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो इसमें कितने पेजेस हैं भाई? इसमें है आपके 262 पेजेस नई वाली में, और पुरानी वाली में थे 364, मतलब अप्रोक्सीमेटली 100 पेज का अंतर आ जाता है। तो वो थोड़ी सी बड़ी थी, उसमें सिलेबस पे बहुत सारी चीजें हट गई, तो वो आपको अच्छा नहीं है कि आप वो पढ़ो अपने बोर्ड्स के लिए, जो कि आएगा ही नहीं, तो क्यों दिमाग लगाओगे तुम्हें। तो बेसिकली आपके 14 चैप्टर्स होते हैं। 14 में भी क्या क्या है मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहला चैप्टर, मैं सबसे पहली चीज एक तो बताऊं आपको, आप ये मत सोचो कि आपके पास 14 चैप्टर है। एक महीने में कितने दिन होते हैं? मंथ में, मैंने कहा मंथली एवरेज लगा लो, मैंने कहा 2 चैप्टर पर मंथ निपटा सकते हो, 2 चैप्टर पर मंथ निपटा सकते हो। अगर आपका पेस ये भी आपने मेंटेन करके रखा ना, कंसिस्टेंटली अगर आपने अपना पेस ये मेंटेन करके रखा, 2 चैप्टर पर मंथ, समझते हो कितना? एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। 30 दिन में तुमको सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ते हैं, सिर्फ 2 चैप्टर। 15-15 दिन तुम एक चैप्टर को दे सकते हो। अगर तुम मैथ्स डेली, मैं कहूंगा ऑन डेली बेसिस, आई वुड सजेस्ट, अगर तुम मानो तो मानो, मैथ्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस्ड है ना, मतलब ऐसा मैं यही कर रहा हूँ कि और सब्जेक्ट्स में मत है ना, मैं कह रहा हूँ कि मैथ्स थोड़ा कैलकुलेटिव होता है। तो इस साल का पेपर भी बहुत टफ आया था, मतलब टफ क्या हो, फिर मतलब टफ ही आया था बेसिकली। पिछले साल का भी टफ आया था, तो मैथ्स का पैटर्न टफ हो ही जा रहा है। एंड अब कॉम्पिटेंसी पे ज्यादा फोकस कर रहा है सीबीएसई। तो यस, आपको अपनी प्रिपरेशन को और थोड़ा गेयर अप करना पड़ेगा। साइंस का पेपर अभी आसान आए 2 साल से, तो क्या पता इस बार साइंस का पेपर थोड़ा टफ आ जाए। वैसे ऐसा होगा नहीं, आई वुड सजेस्ट, आ जाए तो अपनी प्रिपरेशन को ऊपर रखो हमेशा, ठीक है। अब डेली में कहूंगा तुमसे, मैथ्स क्योंकि अभी 2 साल से लगातार टफ आया, तो अपनी प्रिपरेशन ऊपर रखो। मैथ में कहूंगा डेली तुम लोग 1 से 1.5 घंटा लगाओ, ठीक है। कुछ लोग आधे घंटे रेंज कर सकते हो, कुछ लोग 1 आधे घंटे भी लगा सकते हो। मतलब मैं कहूंगा अप्रोक्सीमेटली तुम 1 घंटा तो लगाओ यार मैथ्स, ठीक है। 1 घंटा डेली लगाओगे, आराम से चल जाएगा, 30 घंटे तुम्हारा आ जाएगा। 30 घंटे में 2 चैप्टर, मतलब 15 घंटे पर चैप्टर अप्रोक्सीमेटली यार। 15 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ना है बस। 1 घंटे डेली यार, 1 घंटा क्या होता है? कुछ नहीं होता 1 घंटा। 1 घंटा ये लगाओ, 1 घंटे दूसरे दिन पढ़ लो, 2 घंटे सॉरी 2 घंटे, बस 2 घंटे तुमको डेली पढ़ना है। इसके अलावा तो कुछ नहीं मांग रहा ना। 1 घंटा मैथ्स लगा लो, 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा दूसरे सब्जेक्ट लगा लो, 2-3-2-2.5 घंटे तुमको पढ़ना पड़ेगा डेली, सेल्फ स्टडी। बस बात कोचिंग हो जाते तो वो तुम्हारा अलग बात है, ठीक है। और मैं अपनी तरफ से क्या करूंगा, मैं हर चैप्टर के तुम्हारे लिए डिटेल्ड वन शॉट्स डालूंगा। 9th में तुम लोग थे मेरे साथ, तो तुमको पता है कैसे वन शॉट्स चलते हैं मेरे। और अब इस साल थोड़ा और गियर अप होगा द्वंद बैच के साथ। एज यू नो, पहली क्लास की आ जाएगी रियल नंबर्स की,
बहुत ही डिटेल क्राफ्ट चल रहा है उसका, और अच्छे क्वेश्चंस लगवाया करूँगा, ऐसा नहीं कि लीस्ट लेवल के क्वेश्चंस लगवाऊंगा। क्वेश्चंस बहुत ही हाई लेवल के होंगे, बिल्कुल एकदम फटाफट हो जाएंगे। महायुद्ध सीरीज तुमने लास्ट जो अटेंड करी है मेरी, अगर करी है तो बहुत अच्छी सीरीज थी, वो बहुत सक्सेसफुल थी। इस साल भी वो 10th क्लास के लिए भी आएगी। 9th क्लास अगर तुम भी मत डरो, तुम देख रहे हो तो 9th क्लास तुम्हारे लिए भी आएगी, ठीक है। बस 9th वाले क्यों हो, तुम निकलो यहाँ से, हद है यार, ठीक है। चलो, अब डेली तुम 1 से 1.5 घंटा पढ़ लोगे आराम से। 2 चैप्टर पर मंथ अगर तुमने रटा है, अगर तुमने अप्रैल से अपनी प्रिपरेशन शुरू करी है, अभी तो मार्च हो रही है, तो मार्च चल रहा है, पर अगर तुमने अप्रैल से अपनी प्रिपरेशन शुरू करी, तो अप्रैल से नेक्स्ट टू अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक तुम्हारी सारे सिलेबस खत्म हो जाए। अब मेन सवाल आता है, भैया बुक्स कौन सी खरीदें? तो बुक्स मैंने तुम्हें बताऊंगा। मैं बेसिकली देखो, सब लोग कहते हैं आर डी शर्मा बहुत अच्छी बुक है, यू कैन परचेज दैट एज वेल। मैं कहूंगा आर एस अग्रवाल भी अच्छी बुक है, वो भी परचेज कर सकते हो। मैं बहुत सारे ऑप्शन दे रहा हूँ, ये मत करना सारी बुकें परचेज करने जाओ, सारी मत करना, एक को इसमें सिलेक्ट करो, मैं तुमको बताऊंगा कि बेस्ट कौन सी है, ठीक है। और आर डी आर एस हो गई, प्लस तुम कोई कॉम्पिटेंसी की बुक ले सकते हो, ओसवाल की भी अच्छी है, एड्यूकार्ट की भी बहुत अच्छी है। एड्यूकार्ट की एक बुक आती है, उसको भी ले सकते हो, ओसवाल विद डबल ए। तो ये सारी कुछ आपकी बुक है, आर डी शर्मा हो गई, आर एस अग्रवाल हो गई, एड्यूकार्ट हो गई, ओसवाल हो गई, ये सारी आपकी कुछ स्पेसिफिक बुक्स हैं जो कि बहुत बहुत अच्छी हैं, ठीक है। इसमें कोई आप एक परचेज करते हो तो आई विल सजेस्ट एड्यूकार्ट ले लो, आई विल सजेस्ट आर डी शर्मा ले लो, आई विल सजेस्ट आर एस ले लो, ओसवाल, जो मन करे, ठीक है। जो आपके कॉस्ट में आ रही है, जो आपका बढ़िया लग रही होगा, आप ले सकते हो। ये बुक्स, अब बुक लगानी कैसे है बेसिकली, ये लोग सब बताते हैं बुक ले लो, कर लो, क्या कर, लगाए कैसे? देखो मेरी बात सुनो, एक चैप्टर का एक फ्लो मेंटेन करके। व्हाट इज द फ्लो? हमेशा कोई भी चीज फ्लो में करोगे ना तो कभी भी दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द फ्लो बेसिकली फॉर द वन चैप्टर? मैंने कहा सबसे पहले उस चैप्टर का वन शॉट देख लो, मेरा देखना, किसी और का मत देखना, ऐसा मैं कहूंगा नहीं, जिसका मन करे देखो यार, ऐसा तो है, मैं अपना देखूंगा। किसी का भी, जिसका आपका मन कर रहा है वन शॉट आप देख सकते हो। जो भी टीचर सारी यूट्यूब पे अच्छे पढ़ाते हैं भैया, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बढ़िया बात हुए, सब इक्वल है, सब बढ़िया पढ़ाते हैं, ठीक है। वन शॉट देखो, उसके बाद उसी चैप्टर की एनसीईआरटी खत्म करो। और ये एनसीईआरटी में कह नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल ना करना, एग्जाम्पल के साथ करना, क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे अच्छे भी हैं एनसीईआरटी में, कहीं एग्जाम्पल्स भी लगा। अब ऐसा करो आप चैप्टर नंबर 1 के साथ, फिर क्या करो, चैप्टर नंबर 2 के साथ वन शॉट देखो। अभी बुक कहाँ लगाई है मुझे, अभी बताता हूँ। चैप्टर नंबर 2 के साथ वन शॉट देखो, चैप्टर नंबर 2। अब ये आपका पहला स्टेज, पहला, दूसरा। अब थर्ड आपका स्टेज, स्टेजेस में हम बातेंगे अपने महीने को। पहले स्टेज में आपने 2 चैप्टर को बेसिक लेवल पे निपटा दिया। अब थर्ड स्टेज ऑफ द मंथ वेयर वी विल बी स्टार्टिंग टू डू चैप्टर नंबर 1 की मॉड्यूल, मतलब बुक जो कि आप एक्स्ट्रा लेने वाले हो बुक, वो आप कर लो। और फोर्थ चैप्टर नंबर 2 की बुक जो कि आप एक्स्ट्रा लेने वाले हो, वो कर लो। तो एक्स्ट्रा बुक्स भी आप लगाना, और ऐसे करके आप बांट सकते हो। देखो पहले आपने वन शॉट देखा चैप्टर नंबर 1 का, मैंने कहा मेरे पास चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। बेसिक आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास है चैप्टर नंबर 1, ठीक है। मैंने चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर देखा, नोट्स बना अच्छे से। अब इसके बाद मेरी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी एरी मेरी, ठीक है। इसमें मेरे पास चैप्टर नंबर में एक्सरसाइज 1.1 1.2 तक मेरा खत्म हो जाता है। इसके बाद मैंने एनसीईआरटी अच्छे से अपनी फोकस कर ली। उसके बाद मैं गया चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर देखा, चैप्टर नंबर 2 की एनसीईआरटी लगाई जो कि आपकी एरी पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज लगाई 2.2 तक, सारे एग्जांपल के साथ सब कर लिए सॉल्व। इसके बाद मेरे 2 चैप्टर एनसीईआरटी लेवल पे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद आई विल बी डूइंग कोई जो मैंने मॉड्यूल ली, मैंने कहा कि मेरे पास आर एस अग्रवाल जैसे रखी है लेटेस्ट से, ये आर एस अग्रवाल रखी है मेरे पास। तो आर एस अग्रवाल में से मैंने कहा ये मेरे पास चैप्टर नंबर 1, इसके सारे क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस को, ये सारे एग्जांपल्स, सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है सारे इसके लगा लूंगा। उसके बाद मैं जाऊंगा चैप्टर नंबर 2 पे, उसके सारे क्वेश्चन लगा लूंगा और मेरे 2 चैप्टर खत्म हो जाए। सॉरी, 2 चैप्टर में खत्म हो जाए। अच्छा, ऐसी बुक्स में पीवाईक्यूज होते हैं। ऐसी बुक में ज्यादा ट्राई करना, जो भी आप बुक लो सारी सब में पीवाईक्यू सेक्शंस हैं, ट्राई करना पीवाईक्यूज करो। जितने पीवाईक्यू करोगे उतना आपको पता चलेगा बोर्ड्स कैसे सवाल पूछ रहा है, कैसे नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो प्लीज ट्राई टू स्टिक टू द पीवाईक्यूज बेसिकली। और आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीबीएसई ने भी डाल रखे सैंपल पेपर्स, आप ट्राई करना। आज जब आपका, अब मेरी बात सुनो, मैंने कहा आपका अक्टूबर का सिलेबस खत्म हो गया। अक्टूबर के बाद
आपके बोर्ड्स तो कहीं फेब में शुरू होते हैं, और भाई हाँ अक्टूबर के बाद थे तो अक्टूबर मैंने कहा आपको पूरा निकल गया, नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने का समय, 3 महीने 3 मंथ्स। अब 3 महीने में थोड़ा सा और निकाल, जिन्होंने 3 महीने में रगड़ दिया अच्छे से, मैं बोल ही नहीं सकता कि इस साल की प्रिपरेशन और इस साल की प्रिपरेशन, देखो 3 महीने एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज हो गया आपकी प्रिपरेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट फेज। जिन्होंने भी 3 महीने में अच्छे से रिवीजन कर दिया ना, बिल्कुल हो गया रिवीजन अच्छे से उनका, उनका भाई साहब क्लियर है भाई साहब सब। जिन्होंने इन 3 महीने में रिवीजन अच्छे से कर लिया उनके बोर्ड्स में 100% आ सकते हैं। ये मेरी बात है। देखो कैसे करना 3 महीने रिवीजन, आप बेसिकली क्या करो, फर्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर करो, पीवीपीज कहते हैं, फिर आप सैंपल क्वेश्चन पेपर्स करो। ये आप दो चीज बहुत अच्छे से फोकस करना, प्रीवियस ईयर पेपर्स, सैंपल पेपर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और टाइमर लगा के करना, 3 घंटे का टाइमर लगाना, फोन ऑन सब मम्मी पापा को दे देना, बढ़िया एकदम बैठ लिया पेपर लगाना, ठीक है। तो यही बेसिक बात थी आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो के अंदर। बेसिक लेक्चर मुझे आ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, सारी चीजों को अगर तुम कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहोगे आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक और मतलब बेसिकली प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करूंगा इस प्रिपरेशन में, जहां तक आपकी हेल्प कर सकता हूँ, है ना। बहुत सारी चीजें आपके लिए प्लान है, वो सब लाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू, गुड 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 गुड, बाय 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 बाय।